जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी पथ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की सिलेबस के बारे में। जो हम लोगों का सब्जेक्ट है यूजीसी नेट द्वारा जारी किया गया सिलेबस, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ उस पर बात करेंगे और कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट है उसको भी देखेंगे और किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उसको भी देखेंगे। इस वीडियो में क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या आएगा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, इसको देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। अच्छा वीडियो है क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, क्योंकि भी कुछ दिन पहले मैं एक लास्ट वीडियो भी पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है। उसकी मैं लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो ये है कि आपको अगर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी बुक पढ़ना है, कौन कौन सी, हमें यही नहीं पता था कि कौन सी बुक फॉलो करना है। ठीक है, तो उस वीडियो में आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी यूनिट सेकंड के लिए, जो हम लोगों का सब्जेक्ट है उस मतलब पेपर के लिए। और दूसरा जो तीसरा वीडियो आएगा वो यूनिट फर्स्ट जो है, सॉरी पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस हो गया और बुक्स हो गई, उसका भी मैं इसी पर डाल दूँगा। ठीक है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, यहाँ से कौन सी बुक लेना वो भी ले सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। तो आज का जो हम लोगों का पूरा टारगेट रहेगा, पूरा वो कहते हैं ना कि मतलब एक गोल, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि इसमें सिलेबस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो बनेगा मोस्टली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसमें सिलेबस की बात की जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट क्या कह रहा है। जो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसकी यूनिट फर्स्ट क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए हिंदी भाषा और उसका विकास जो है उस पर बात करते हैं। उससे क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है तो ये देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा और उसका विकास में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, ठीक है, कि जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसमें क्या पढ़ना है, मैं इस पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे देखते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ, तो देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ हो गई, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ पढ़ना है, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, सौरसेनी हो गया, अर्धमागधी हो गया, ठीक है, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी कुछ विशेषताएं जो मतलब हैं, ठीक, वो पढ़ना है। अपभ्रंश, अवहट, ठीक है, पुरानी हिंदी का संबंध किससे है, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, और उनका वर्गीकरण, तो ये कुछ हो गया। और फिर हिंदी का जो है, ये देखिए हिंदी का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। अभी प्रीवियस ईयर जून वाला जो एग्जाम, जून 2025 में एग्जाम जो हुआ था, तो उसमें डिक्टो पूरा यहीं से पूछ लिया था कि मतलब ये भाषा कहाँ से है, पूर्वी हिंदी भाषा कहाँ से ली गई है, ऐसे पूछ लिया था डायरेक्टली क्वेश्चन। तो थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट, इसको समझिएगा। जो हिंदी भाषा और उसका विकास है उसकी यूनिट ये क्या कहते हैं, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आगे। इसमें क्या है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार जो है, ठीक है, तो इसमें क्या है, हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी हो जाएगा, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग, ठीक है, पहाड़ी वर्ग जैसे कि अपना नेपाल वगैरह, उत्तराखंड साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उनकी बोलियाँ, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज हो जाएगा, अवधि की विशेषताएं, कौन कौन सी अवधि की विशेषताएं, ये हो जाएगा, हिंदी के विविध रूप। अब आगे हिंदी के विविध, ये इसको हम तीन ध्यान रखना, ये यूनिट फर्स्ट का तीसरा वो है, ठीक, तीसरा सेक्शन है। तो इसमें क्या कहता है, हिंदी के विविध रूप में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदी का भाषिक स्वरूप। अब आ गया हिंदी के भाषिक स्वरूप, ठीक, ये चौथा मान के चलो, ठीक है, ये चौथा यूनिट फर्स्ट का चौथा सेक्शन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो भैया आपका हिंदी का भाषिक स्वरूप है उसमें क्या पढ़ना है, तो हिंदी की स्वनिम व्यवस्था पढ़ना है। खंड हो जाएगा, खंडेतर हिंदी, ठीक है, खंडेतर हो जाएगा, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार हो जाएगा, हिंदी शब्द रचना हो जाएगी, उपसर्ग, इससे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ठीक है, हिंदी की रूप रचना। इससे क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत मतलब रेयर बनता है, बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि 2-3 सालों में एक दो बार कभी डाल दे तो डाल दे, वरना मुझे तो लगता है ऐसे क्वेश्चन उपसर्ग से तो मुझे लगता है कि बनता है तो एक ही बनता है बस, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। एक भी क्वेश्चन बन रहा है तो आपका बहुत है यार, 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, लिंग हो जाएगा, वचन हो जाएगा, कारक, हाँ, इससे देखो, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये जो है इससे क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, अभी ऐसे पूछ लिया था कि वचन कर का जो है, कारक, कर्ता, कर्म, ये ऐसे कुछ करके बना था, कर्ता ने कर्म को करण, ऐसा इसको मतलब अरेंज करने के लिए दे दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, संदर्भ में संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम, विशेषण, कौन सी विशेषण है, ठीक, क्रिया रूप हो जाएगा, हिंदी वाक्य रचना, ठीक है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, ठीक है,
प्रयोग के विविध रूप, ये आपका चौथा सेक्शन, 5वां सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप में कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। बोली हो जाएंगी, मानक भाषा क्या है, कौन सी भाषा कहाँ की है, ठीक है। राजभाषा आर्टिकल पूछा था अभी लास्ट ईयर, कुछ आर्टिकल करके था कुछ, ठीक है, भाषा से रिलेटेड था, तो वो पढ़ के जाना है। राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा हो जाएगा, संचार माध्यम हो जाएगा, हिंदी, कंप्यूटर हिंदी, ठीक है। इससे तो मतलब पढ़ के जाना है, सिलेबस कुल मिला के सिलेबस एक बार पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ठीक है। देवनागरी लिपि, कहाँ से देवनागरी लिपि से क्वेश्चन बनता है, विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट जो है, इसमें ये सब पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट जो जहाँ है, ठीक है, तो वहाँ मैं बता चुका हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो ध्यान रखना यूनिट फर्स्ट का जो पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, इसको आप लोग 100% अच्छे थोड़ा पढ़ के जाना। बाकी आपको पढ़ना है, लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है वो जो है सेक्शन, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे यूनिट सेकंड पर, ठीक है। हाँ, यूनिट सेकंड क्या कहता है, यूनिट सेकंड पर चलते हैं, देखते हैं गाइस। हाँ, यूनिट सेकंड आपका होगा इम्पॉर्टेंट है, इसको मतलब वो कह सकते हैं ना कि हमारा ये बैकबोन है। यूनिट सेकंड जो है हमारा बैकबोन, अगर हमारा बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं कम मजबूत होगी तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो इस यूनिट में बता रहा हूँ कि जो आपका ये सेकंड यूनिट है ना, ये हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड में, यूनिट सेकंड का क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में देख लेना। तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं हो जाएगा, ठीक है। साहित्य प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी प्रवृत्तियों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रासो साहित्य हो जाएगा, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य हो जाएगा, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं पूछ लेगा, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, विद्यापति से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मतलब इतना ध्यान रखो कि यूनिट सेकंड जो है ये हमारा बैकबोन है, अगर यही हमारा मजबूत नहीं होगा तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भक्ति काल पर। भक्ति काल पर कहाँ से क्वेश्चन बनता है उस पर हम लोग देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है उस पर देखते हैं। तो भक्ति काल में क्या होगा, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण पढ़ना है, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य हो जाएगा, तो ये पढ़ना है। तो भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। आलवार संत पढ़ना है, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उसका ध्यान रखना और उनका वैचारिक आधार हो जाएगा। निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य हो जाएगा, ठीक, ये पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं रीतिकाल पर। तो ऐसे ध्यान रखना, जब सिलेबस होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, ठीक। और इस वीडियो में सिलेबस ही समझना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल में क्या पढ़ना है, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे कि रीतिबद्ध हो जाएगा, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीनों प्रवृत्तियाँ पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसमें क्या है, रीति कवियों का आचार्यत्व कौन कौन सा है, ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य कौन कौन सा है, ठीक। अब हम लोग बातें हैं रीतिकाल में, बस इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग आधुनिक काल में। आधुनिक काल में क्या पढ़ना है, तो आधुनिक काल भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, ठीक है। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उसका युग हो जाएगा। पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिक हिंदी की अवधारणा, ये देखिए आपका यूनिट सेकंड में मिलेगा, ठीक, जो कि हमारा सब्जेक्ट का एग्जाम होता पेपर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग में क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, ठीक है। स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग में। अब आते हैं हम लोग छायावाद में। हाँ, छायावाद में क्या पढ़ना, तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि हो जाएंगे। प्रयोगवाद और नई कविता हो जाएगी, ठीक है। नई कविता के कवि कौन कौन से, नई कविता में कौन कौन से कवि आते हैं। समकालीन कविता 2000 तक पढ़ना है, ठीक है। समकालीन साहित्य की पत्रकारिता, इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया जो यूनिट सेकंड है, इसके कुछ टॉपिक हो गए, इसको पढ़ के देना। ये आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्ल की पढ़ना है। इसके लिए बुक में बता रखा हूँ कि यूनिट सेकंड के लिए क्या पढ़ना, तो अभी मैं बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ शुक्ल जी को इसके लिए पढ़ना है। यूनिट सेकंड के लिए सिर्फ शुक्ल पढ़ लो यार, काफ़ी है, मैं तो कह रहा हूँ ना, इनफ है इसके लिए। और अगर जैसे प्रगतिवादी हो गया, इंपॉर्टेंट बता दो ना, प्रगतिवादी हो गया, प्रयोगवादी हो गया, तो ये कुछ कविताएं जो हैं, ये कुछ जो हेडिंग्स दी हुई हैं इसमें, ठीक, सिलेबस में, इसको आप नगेंद्र वाली बुक से कवर कर सकते हो। जैसे कुछ टॉपिक उठा लिया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छे मिल जाते हैं कंटेंट, तो आप वहाँ से इसको उठा सकते हो।
अब हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ कौन कौन सी हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये भी आपका यूनिट 2 का पार्ट है, ठीक। इसमें क्या पढ़ना है, तो उपन्यास हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उपन्यास। उपन्यास में क्या पढ़ना है, उपन्यास में क्या पढ़ना है, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, ये पढ़ना है। प्रेमचंद की प्रवृत्ति उपन्यासकार 2000 तक, सिर्फ 2000 तक पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी कहानी में। हिंदी कहानी में क्या पढ़ना है, तो हिंदी कहानी का उद्भव और उसका विकास, 20वीं शताब्दी, ध्यान रखना 20वीं सदी की हिंदी कहानी, ध्यान रखना 20वीं सदी की हिंदी कहानी है, और प्रमुख कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानीकार पढ़ना है। कहानी पढ़ना है और प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके कहानीकार पढ़ना है, ठीक है, कहानियों में। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी नाटक में क्या पढ़ना है, तो हिंदी नाटक में देखिए, हिंदी नाटक और रंगमंच हो गया, विकास के चरण हो जाएंगे, भारतीय हिंदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, ठीक, और स्वतंत्रोत्तर युग, सठोत्तर युग और नया नाटक, ये आपको सब मिल जाएंगे नाटक में, हिंदी नाटक में, ठीक। अब प्रमुख नाट्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना, तो इसको भी पढ़ना है। प्रमुख नाटककार हो जाएंगे 200-2000 तक पढ़ना है। हिंदी एकांकी, ये हिंदी एकांकी आप उससे कवर कर सकते हैं, पांडेन पांडवली से, ठीक है। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण हो जाएंगे, हिंदी का लोक रंगमंच हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक, ठीक है। तो ये आपको जितने नाटक सारे हैं तो सारे इसी में आपको मिल जाएंगे यूनिट 2 में। हिंदी का जो गद्यांश है, सॉरी ये वाला गद्य विधाएँ हैं, उसमें मिलेगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी निबंध की। तो हिंदी निबंध में क्या पढ़ना है, तो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, ये पढ़ना है। निबंधकार काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है और अच्छे खासे बन जाता है, तो इसको पढ़ के जाना है। हिंदी आलोचना में क्या पूछेगा, तो हिंदी आलोचना में पढ़ना है कि हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ और उसका विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार एवं प्रमुख आलोचक, ये पढ़ के जाना है। तो इम्पोर्टेंट बस हम लोगों का इतना सिलेबस हो गया, ये यूनिट 2 की कंप्लीट है, ठीक है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना, यूनिट 2 में क्या पढ़ना। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 में, ठीक है। हाँ, ये कुछ अभी बच गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ कौन कौन सी हैं, जैसे रेखा चित्र हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, यात्रा साहित्य हो जाएगा, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, इससे भी डायरी से क्वेश्चन बनता है, पिछली बार अरेंज करने को दे देता है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान के रख के जाना। हिंदी का प्रवासी साहित्य कौन कौन सा है, ठीक है, जैसे अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये पढ़ के जाना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यूनिट 3 की, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, तो उस पर बात करेंगे, ठीक, कौन कौन सी यूनिट लगा हुआ है। तो यूनिट 3 की बात करें तो इसमें भैया देखो, साहित्य शास्त्र, इससे 10 क्वेश्चन तो बन जाता है, 10 क्वेश्चन बनेगा, मतलब मान के चलो हमारे 20 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर पक्के हैं। तो इस पर हम लोग देखते हैं क्या है, तो काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। इसके लिए बुक में बता रखा हूँ, वीडियो देखोगे उसमें सारी बुक्स बता रखा हूँ, कौन कौन सी बुक लेना है ये बता रखा हूँ, कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट हैं वो बता रखा हूँ, ठीक है। तो काव्य के लक्षण हो जाएगा, काव्य हेतु हो जाएगा और काव्य प्रयोजन। अब आते हैं नीचे, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जैसे कि रस हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, रीत हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी, वक्रोक्ति हो जाएगी, औचित्य हो जाएगा, तो ये पढ़ना है। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण हो जाएगा, शब्द शक्ति, काव्य युग, ठीक है, काव्य गुण और काव्य दोष, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बढ़िया से, काव्य शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष से, ठीक है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत को सिद्धांत पढ़ के जाना, डायरेक्टली पूछ लेते ये सिद्धांत किसका है, वो सिद्धांत किसका है, तो ये देख के जाना। अरस्तु क्या है, अरस्तु में क्या है, ध्यान रखना। अरस्तु में तो अनुकरण सिद्धांत पूछ रहा है, त्रास्ती विवेचन, ठीक है, विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत हो जाएगा, कॉलेज का कल्पना और फैंटेसी हो जाएगा, टी.एस. एलियट का हो जाएगा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, ये देखो। आइए रिसर्च में क्या है, तो मूल्य सिद्धांत हो जाएगा, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, ठीक, ध्यान रखना। नई समीक्षा हो जाएगा, मिथक हो जाएगा, फंतासी हो जाएगा, कल्पना और प्रतीक बिंब, ये सब है आपका यूनिट 3 में। यूनिट 3 में उसके लिए बुक बता रखा हूँ, वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 क्या कहता है, यूनिट 4 में चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या पढ़ना है, तो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, इसको देख के जाना अच्छे से। हिंदी नवजागरण हो जाएगा, खड़ी बोली आंदोलन हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली अगर सिलेबस पढ़ा होगा आप यहीं पे इसको 365 कर दो यार, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 365 सिलेबस को जब पढ़ो तभी कर दो, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो भारतीय और हिंदी नवजागरण, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण हो जाएगा, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद,
उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श हो जाएगा, दलित विमर्श, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सारे विमर्श पढ़ के जाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 की, और यूनिट 5 में क्या है तो कविताएं हो जाएंगी। यूनिट 5 में आपकी कविताएं हैं, तो आप बात करते हैं यूनिट 5 की कविताओं में। कविताएं कौन कौन सी आ सकती हैं, या मतलब क्या क्या पढ़ना है कविताओं में। तो कविताएं तो मतलब आप पूरी पढ़ के जाओगे, ठीक है, जितनी कविताएं लगी उतने पढ़ के जाओगे। अब सिलेबस में देखते हैं क्या लगा हुआ है, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा कि इसमें अपडेट किया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सी यूनिट अपडेट हुई हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे भी, ठीक है, कि कुछ इसमें ऐसे हैं ना जो अपडेट भी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो रेवा तट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज रासो ये रेवा तट हो जाएगा, ये कहानियाँ हैं, ठीक है। यूनिट 5 में क्या है, यूनिट 5 की आपकी कहानियाँ हो जाएंगी। एक मिनट, हाँ, कहानियाँ नहीं, कविता, सॉरी, कविताएं हैं, ठीक है। तो कविता पढ़ के जाना है। अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो ये रेवा तट हो जाएगा। अमीर खुसरो ये खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हो जाएगी। विद्यापति की पदावली, संपादक नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र से, वहाँ से एक इस संख्या का पद संख्या 1 से 25 हो जाएगी। कबीर क्या हो जाएगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। पद जो है 160 से 209 तक हो जाएंगे। जायसी ग्रंथावली, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल नागवती वियोग खंड हो जाएगा आपका, ठीक है। सूरदास में क्या है, सूरदास भ्रमर गीत सार हो जाएंगे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ये पद संख्या 21 से 70 हो जाएगा। तुलसीदास ये रामचरितमानस हो जाएगा, और उत्तराखंड, ये दोनों पढ़ के जाना। बिहारी सतसई में क्या, बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहा 1 से 50 तक दोहे दिए गए हैं। गानंद कवित्त क्या है, तो इसमें विश्वनाथ प्रसाद, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कवित्त संख्या जो पूछा है ये सब हो जाएगा। मीरा भाई मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी की है, प्रारंभ से 20 पद हो जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक, ध्यान रखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ये किसका, प्री प्रवास, ये हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ये भारत भारती और साकेत, ये नवम सर्ग हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, हाँ, जयशंकर प्रसाद जैसे कि आंसू हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा। इसमें कामायनी में 3 ही वो पढ़ना है, एक तो श्रद्धा पढ़ना, लज्जा पढ़ना और ईड़ा पढ़ना है। और फिर निराला की बात करें, निराला जैसे जूही की कली हो जाएगा। जागो फिर एक बार, ठीक है, जागो फिर एक बार। और फिर सरोज स्मृति हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता हो जाएगा। बांधो नाव इस ठाव बंधु, ये पूछा है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ के जाना है। अब हम लोग बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन वजह से परिवर्तन हो जाएगा, प्रथम रश्मि हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं महादेवी वर्मा में। अब महादेवी वर्मा में जैसे कि एक है, भी मैं बताऊंगा, अपडेट है, उसको देख लेना आप लोग, सही कर लेना उसको। जैसे महादेवी वर्मा में तो जैसे बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, एक ये हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे निरो जलने दो, ठीक, यह मंदिर का दीप इसे निरो जलने दो। अब ये देखिए यहाँ पर जो है कि जो ये वाला, हाँ, ये वाला हाईलाइट कर दिया हूँ मैं, जो ये है द्रुत झरों जगत के जीर्ण, ये किसकी रचना है, ठीक है, ये किसकी कविता है, तो ये हो जाएगी आपकी सुमित्रानंदन पंत की है। ध्यान रखना, इसको आप लोग नोट कर लेना भैया, ये सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की, पंत जी की, ध्यान रखना। तो इसको आप लोग देख लेना थोड़ा, ठीक है, तो इसको देख लेना, ये है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक। ये वाला यहाँ पे हाईलाइट है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी हो जाएगा, तृतीय अंक पढ़ना है इसमें। रश्मिरथी भी पढ़ना है। क्रम वाइज पूछ लेगा कि उर्वशी पहले आई कि रश्मिरथी पहले आई, ऐसे पूछ लेगा। नागार्जुन में क्या है, नागार्जुन में कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ठीक है। अब सच्चिदानंद हिरण वात्स्यन आज्ञा की बात करें तो कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, पिछली बार पूछा था इसी से क्वेश्चन बना था। असाध्य वीणा हो जाएगा। अब कितनी नाव में कितनी बार, ये हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है, ध्यान रखना, भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश हो जाएगा, और सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध में क्या है, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल की पूछें तो नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो ये हो जाएंगे आपका यूनिट कवर हो गई आपकी 5 यूनिट कवर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। इसमें क्या है तो भैया इसमें देखना उपन्यास है, दिया गया है उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास हैं, किसके उपन्यास हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो पंडित गौरीदत्त का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी हो जाएगा आपका, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र गोदान हो जाएगा, ठीक। प्रेमचंद्र नहीं होगा, प्रेमचंद होगा, ठीक है। आज्ञा क्या हो जाएगा, शेखर एक जीवनी हो जाएगा, भाग 1। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं आगे देखते हैं। अब जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जो है मेलाचल हो जाएगा आपका, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म शाहनी तमस हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल ये हो जाएगा राग दरबारी, कृष्णा शोभती ये आपका जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र ये हो जाएगा धरती धन्ना अपना। ठीक है, अब ये यूनिट हम लोगों की कवर हो गई। अब नेक्स्ट यूनिट पर बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन सी है? नेक्स्ट यूनिट हो जाएगी आपकी हिंदी कहानी। कहानियाँ कौन कौन सी हैं, कहानियों पर देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ठीक है, तो कहानियाँ देखते हैं। तो राजेंद्र बाला घोष ये बंग महिला, ठीक है, इसको बंग महिला है। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली ये हो जाएगी आपकी। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, इससे क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये राही हो जाएगा। प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, ठीक। राजा राधिका रमन प्रसाद, ध्यान रखना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह तो ये कानों में कंगना, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये हो जाएगा उसने कहा था। आकाश ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ये आकाशदीप। जैनेन्द्र का क्या है? अपना अपना भाग हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम लाल पान की बेगम। अज्ञे क्या हो जाएगा? गैंग्रीन हो जाएगा। शेखर एक जीवनी शेखर जोशी की कोसी का घटवार, ठीक। भीष्म साहनी अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, ठीक। कृष्णा शोभती सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ज्ञान रंजन पिता हो जाएगा। कमलेश्वर ये राजा निर्वंशिया हो जाएगा। निर्मल वर्मा परिंदे हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगा आपका नाटक की है, ठीक है। नाटक से भी क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। और मैं बताऊं कि नाटक में चेंज क्या हुआ है, नाटक में चेंज क्या हुआ है, ठीक। तो इस पर हम लोग बताएंगे कि कौन सा मतलब चेंज क्या अपडेट हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नाटक में तो नाटक में क्या हो जाएगा आपका? भारतेंदु, ठीक। भारतेंदु की क्या है? एक मिनट, भारतेंदु की क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ठीक है। भारत दुर्दशा हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी। इसका क्रम वाइज पूछ लेता है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान मतलब पढ़ के जाना इसको। धर्मवीर भारती अंधा युग हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल ये सिंदूर की होली। अब ये सिंदूर की होली जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है, ठीक है। ये नाटक जो है इनका नहीं है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा आपका, मैं बता दूं, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ना कि, ध्यान रखना, ना कि किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, ठीक। ध्यान रखना ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो जाएगा। मोहन राकेश आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर ये आगरा बाजार हो जाएगा। सर्वेश्वर दया सक्सेना बकरी हो जाएगा। शंकर शेष ये एक और द्रोणाचार्य हो जाएगा। उपेंद्र नाथ आज की ये अंजो दीदी का है, ठीक है। मन्नू भंडारी का महाभोज हो जाएगा, ठीक। तो ये हमें नाटक पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि निबंध पर, ठीक है। यूनिट 9 क्या कह रही है? निबंध। इसमें निबंध है। निबंध कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। तो भारतेंदु का क्या है? दिल्ली दरबार, ठीक है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? शिव शंभू हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का शिवमूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट का जो है शिव शंभू के चिट्ठे हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल की ये कविता क्या है, ठीक है, कविता क्या है? तो जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, मैं बताऊँ शिव शंभू के चिट्ठे वो किसकी है? शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये इनकी नहीं है, ध्यान रखना। शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की नहीं है, ध्यान रखियो। शिव शंभू के चिट्ठे जो है बालमुकुंद गुप्त की नहीं है। बालमुकुंद क्या है यहाँ पर? एक मिनट इसको देखो जरा। जो ये बालकृष्ण भट्ट हैं इनकी नहीं है। जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं, ना कि इनकी है, ध्यान रखना। बालमुकुंद गुप्त की है। किनकी है? बालमुकुंद गुप्त की है, ध्यान रखना। बालमुकुंद गुप्त की रचना है, कविता है, निबंध है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, तो देख लेना वहाँ से, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। अब चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल की क्या है? कविता हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं? विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम हो जाएगा। कुबेरनाथ राय तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास हो जाएगा। विवेक की राय क्या कहते हैं? तो उठ जाग मुसाफिर। विवेक की राय ये कहते हैं भैया उठो जागो और मुसाफिर चलो, ठीक है। तो ये कहते हैं। नामवर सिंह क्या हो जाएगा? संस्कृति और सौंदर्य हो जाएगा।
अब ये हम लोगों की लास्ट यूनिट बची है, ठीक है। लास्ट यूनिट में क्या है, मुझे लगता है कि कुछ अपडेट नहीं है लास्ट, लेकिन है अपडेट है, ये भी ध्यान रखना, कुछ अपडेट हुआ है लास्ट यूनिट में, ठीक है। तो यूनिट नंबर लास्ट है आज, ठीक है। इसमें क्या है, तो आत्मकथा हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा और अन्य गद्य विधाएं। इसको हमने शायद यूनिट सेकंड में देखा था, जो गद्य वाला पार्ट था उसमें भी कुछ था, तो वहाँ से आप लोग नहीं देखिएगा, इसको यहीं से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी ये माटी की मूर्ति हो जाएंगे, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसी राम ये मुर्दैया हो जाएगा, ठीक है। शिवरानी देवी ये प्रेमचंद घर में हो जाएगा, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर तो आवारा मसीहा हो जाएगा, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ही बचा हुआ है, मैं एक मिनट को, हाँ, तो हरिवंशराय बच्चन तो क्या भूलूं का याद करूं, ठीक है। हरिवंशराय बच्चन की है क्या भूलूं का याद करूं। और फिर रमणिका गुप्ता ये अपोहदारी, ठीक है। हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव हो जाएगा, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ हो जाएगा, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध, ध्यान रखना, मुक्तिबोध की जो है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख लेना। मुक्तिबोध जो है वो एक लेखक की डायरी नहीं है, ध्यान रखना। ये मुक्तिबोध की क्या हो जाएगा, एक साहित्य की डायरी, क्या हो जाएगा, एक साहित्य की डायरी, ध्यान रखना। ये इनकी है मुक्तिबोध की, ना कि एक लेखक की डायरी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। राहुल संकृत्यान मेरी तिब्बत यात्रा हो जाएगा। आज्ञा की क्या है, अरे यायावर रहेगा यार। तो ये हम लोगों का सेक्शन कंप्लीट हो गया सिलेबस वाला, क्योंकि मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से, जब वो वीडियो अपलोड किया था बुक लिस्ट वाला, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के लिए जो बुक लिस्ट में अपलोड किया था वो देखिएगा। उसके बाद मैं सोचा कि इसको भी अपलोड कर देता हूँ, इसको भी बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो अपडेट हुआ है उसकी जानकारी हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाएँ। अभी मैं सिलेबस ये है, ठीक है। अभी हम लोग आगे इस पर क्या करेंगे, जैसे सिलेबस है, ठीक है, तो इसको हम लोग 360 डिग्री पर हम लोग इस पर काम करेंगे। जैसे कि आज्ञा की रचना, आज्ञा का जन्म कब हुआ था, ये कब आया था, ठीक है। और आज्ञा की ये रचना जो है, निबंध है या कुछ भी है, तो ये कब प्रकाशित हुआ था, क्या है, कौन सी है, ठीक है। अब जैसे हरिवंशराय बच्चन, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इनका क्रम क्या है, और ये क्या भूलों को याद करेंगे, जिससे कब प्रकाशित हुई थी, इसको भी इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग ये सिलेबस खोलेंगे, इसी के मतलब इसी पे डाल देंगे, ठीक, ऐसे करेंगे। तो क्या है कि हम लोग सिलेबस खोलेंगे, आप लोग भी नोट कर लेना वहाँ पे। अब जैसे कि हरिवंशराय बच्चन की जैसे क्या भूलों को याद करेंगे 1969 में प्रकाशित हुई थी। अब हरिवंशराय बच्चन जो है 1907 में आए थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चलेंगे, इनका क्रम जो है ऐसे करेंगे, तो क्या है, ईजी हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में क्या है, सिलेबस ही उठाओ, 2 पन्ने 3 पन्ने जो कुछ 4 पन्ने 5 पन्ने हो, उसको उठाओ। नोट किया होगा तुमने, अगर नोट किया होगा तो ऑब्वियसली रिवीजन टाइम में काम आएगा, तो नोट कर लेना, वहाँ पे मैं नोट करवा दूंगा, नोट कर लेना। और लास्ट मोमेंट में बस सिलेबस उठाओ, बस उसी को रट लो। एक बार देखोगे तो थोड़ा नज़र में बन जाएगा, एग्जाम से एक दिन पहले नज़र में बन जाता है, तो चीज़ें जल्दी भूलनी नहीं जाती। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पास एंड करता हूँ, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अगर जो आपको हेल्प मिल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ ना तुरंत आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और उसको आप अच्छी जानकारी मिल पाए। मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो मतलब इस चैनल पर अच्छी जानकारी दूँ, आप लोगों को पहुँचाऊँ, और यही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।